नमः नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः जयतु मेघश्यामलाकोमलाङ्गं जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्दः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर कस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री सीताजू के पद कमल जब लग हृदय नबाश, श्री राम भ्रमर यावत नहीं तब लगता के पास। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। रामायण राम कथा की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस भई जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों के पुतलिका विदेह जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी बेदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार श्री सीता रामचंद्र भगवान के पावन दिव्यतम चरणारविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। सज्जनों, हम सबका परम सौभाग्य यह श्री राम कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर यह पावन राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन कर रहे हैं। भगवान राम की महती विशेष कृपा हुई तब जाकर के यह कलिमल हरणि मंगल करणी तुलसी कथा रघुनाथ की ये मंगल दायक पावन कथा हमारे जीवन में उपस्थित हुई। इस कथा का नित्य प्रति लाभ जीवन में प्राप्त हो रहा है। ये भगवान की कथा यानी भगवान की कथा मिलना यानी भगवान मिलना। क्योंकि भक्त शिरोमणि श्री सुदामा जी महाराज, उन्होंने जब सुना कि भगवान के पास जाना है, सुशीला ने आग्रह किया, तो उन्होंने विचार किया कि अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शन। जीवन का सबसे बड़ा लाभ है कि भगवान मिल जाए। ये भगवान, ये कथा भी जो है भगवान का स्वरूप कहा गया है। कथा की बड़ी भारी महिमा है, क्योंकि इसमें भगवान का चरित्र है, भक्तों का चरित्र है, भक्ति का वर्णन है। ऐसी पावन कथा हम सबको मिल रही है। इस समय हम सब राम कथा के अंतर्गत मिथिला धाम पर बने हुए हैं। बड़ा भारी महोत्सव विवाह का रघुवर ने रघुवर ने हमारे धनुष तोड़ा है। अयोध्या से बारात चल दी है। महाराज जनक के दूत आए, शुभ समाचार दिए तो पूरे लोक में आनंद उत्सव छा गया। महाराज दशरथ बारात सजा करके चल दिए हैं। ऐसी सुंदर बारात कि उसका वर्णन महाराज क्या करें। बाबा जी लिखते हैं, महाराज
बनई न बरनत। जो बारात है उसका वर्णन कौन कर सकता है, क्योंकि उस बारात में केवल मनुष्य ही नहीं थे। ब्रह्मा विष्णु महेश, बड़े बड़े श्रेष्ठ देवता, ऋषि मुनि, सारे तीर्थ सागर वेद, ये सब मनुष्य रूप लेकर के अपने अपने जो है रूप में इस विवाह पर सम्मिलित हुए हैं। इसीलिए कहे कि बनई न बरनत बनी बराता, हुई सगुन सुंदर शुभदाता। सुंदर शुभ सगुन हो रहे हैं। अब जब बारात चली तो नगर नगर गांव में यही पूछा जाता कि महाराज इतनी सुंदर बारात है, दूल्हे को दिखा दो। सब परेशान एक दूसरे का मुंह देखने लगते, अब दूल्हा कहाँ दिखा दें, दूल्हा तो है नहीं। हर गांव में यही बात आई, यही सवाल खड़ा हो जाए कि दूल्हा कहाँ है। तो उन्होंने युक्ति निकाली, जो पीछे वालों से पूछते तो बोल देते महाराज दूल्हा तो आगे आगे चल रहा है। नगरवासी दौड़े दौड़े आगे जाते दूल्हा देखने को, तो पता चलते कि अच्छा किसने भेजा आगे, तो बोले पीछे वालों ने। सोचा कि ये तो बच लिए, अब हमारे ऊपर डाल दिए। बोले बस दूल्हा बीच में मध्य में है, अभी अभी जो है तो यहाँ से मध्य में प्रस्थान किए हैं, तो जाइए। तो दौड़े दौड़े मध्य में आते, अब दूल्हा हो तो बताएं। तो सब जो वयोवृद्ध लोग थे, समझदार सयाने थे, उन्होंने विचार किया कि अब देखिए अभी तो लंबी दूरी तय करना है मिथिला धाम तक, कुछ व्यवस्था किया जाए दूल्हा, क्योंकि बार बार सब पूछेंगे दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि देखिए महाराज, बारात में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको दूल्हा बनाया जा सकता है। कौन? श्री भरत जी महाराज। बोले कैसे? बोले भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखीना सकहि नर नारी। भरत जी हमारे राम जी के जैसे ही दिखते हैं। चाहे हमारे प्रभु राम जी को देखिए, चाहे भरत जी को। भरत जी का बड़ा प्रेम है, अनंत प्रेम है प्रभु राघव जी के प्रति। सुंदर भरत जी महाराज को अब बना दिए कि यही है दूल्हा। सब दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ जैसे ही बारात जनकपुर के नजदीक पहुंची है, जनकपुर वासियों को यह सूचना मिली कि बारात आ चुकी है। सभी लोग अगवानी के लिए, स्वागत के लिए आगे बढ़े हैं। हरसि परस पर मिलन हित, कछुक चले बगमेल। जनु आनंद समुद्र दुई मिलत, बिहाई सुबेल। ऐसे जनकपुर वासी और अयोध्या वासियों का मिलन हो रहा है कि बाबा जी कहते हैं आज मानो दो समुद्र आपस में मर्यादा छोड़ करके मिलन कर रहे हैं। राजा दशरथ ने सब स्वीकार किया है आतिथ्य महाराज जनक का। माई जानकी ने जब हमारी जान सुना, उन्होंने जाना कि बारात आ चुकी है मिथिला में, तो अपनी महिमा से सब सिद्धियों को बुला करके सत्कार को भेज दिया। वह सिद्धियां स्वर्ग लोक की संपदा वैभव को ला करके जनकपुर में स्थापित कर दिया अयोध्या वासियों के स्वागत के लिए। इस बात को केवल राम जी ही जाने, क्योंकि ये अलौकिक करनी है। लौकिक करनी तो लोक के लोग देख सकते हैं, अलौकिक केवल परमात्मा देख सकता है। प्रेम को पहचान करके प्रभु राम जी हर्षित होते हैं। यहाँ बरातियों को देख करके जनकपुर के लोग पहले तो स्वागत किए खूब, और फिर हंसी करने लगे। हंसी का रिश्ता है। हंसी आपस में सुना सुना करके कहने लगे कि अरे भाई देखो, ये अयोध्यावासी अरे विवाह तो एक ही दिन होना था, लेकिन ये एक महीना पहले से चले आए। पता नहीं क्यों चले आए ये लोग। दूसरा कहने लगा कि हाँ भाई तुम जानते नहीं हो, ये अयोध्या के लोग हैं, वहां कुछ इनको खाने पीने को तो मिलता नहीं था, इसलिए महीने भर पहले से अपना जो है तो व्यवस्था यहीं देख करके आ गए कि वहां अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। है ना, ये मिथिला का प्रेम है। ये
ये हंसी एक हिस्सा होता है इस विवाह महोत्सव पर, है ना। एक प्रेम का कोई ऐसा व्यंग नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। कुछ लोग जानते होंगे, है ना, ये लोक रीति होती है। किसी ने कहा कि हाँ भाई, ये अयोध्यावासी अयोध्या में सत्तू खाते खाते मर गए, अब यह मिथिला में आए हैं तो बढ़िया दही चूड़ा खाने को मिलेगा, बढ़िया बढ़िया व्यंजन मिलेगा। सब मिथिला वासियों का प्रेम सुन करके अयोध्यावासी भी मगन हो रहे हैं, है ना। ये सब कहने की बातें हैं, हंसी की बातें हैं, लेकिन वास्तविकता में सज्जनों इतना प्रेम, इतना जो है सम्मान मिला है अयोध्या वासियों को, उन बरातियों को मिथिला में, मिथिला जैसा आनंद, कि अयोध्या वासी अपने अयोध्या को भूल गए, ऐसा प्रेम। और वास्तव में आज भी वहां का प्रेम, क्योंकि मिथिलांचल पर हमारी एक दो कथाएं हुई हैं, बहुत अद्भुत प्रेम आज भी वह जो है, जिसको कहते हैं खातिरदारी, बड़ा विशेष होता है। वैसे तो सब जगह होता है, लेकिन वहां पर कुछ विशेष होता है। अब सुंदर तरह तरह का स्वागत सत्कार हो रहा है। देखिए, हमारे घर पर कोई अगर प्रसादी पाले, ये बड़े सौभाग्य की बात है। बाकी कोई खिलाने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि खिलाने वाला वह परमात्मा है। कहते हैं ना, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। कौन किसको खिला सकता है, परंतु अगर जीवन में ऐसा सौभाग्य मिल जाए निमित्त बनने का, हम सब निमित्त बनते हैं, तो निमित्त बनने का सौभाग्य मिल जाए, ये भी बहुत बड़ा जीवन में एक अच्छा पुण्य कर्म है। क्यों? क्योंकि धन, अन्न और जीवन, इन तीनों को अगर हम परोपकार में लगाते हैं, धन को धर्म में लगाते हैं, अन्न का दान करते हैं, जीवन अपने शरीर से सेवा करते हैं, तीनों पवित्र हो जाते हैं। एक राजा थे, वह प्रतिदिन बहुत दान किया करते थे, बहुत बड़े दानी थे। लेकिन उनके अंदर एक विशेषता थी कि दान तो करते थे, लेकिन हमेशा अपनी नजरें नीचे किए रहते थे। किसी ने कहा कि महाराज, आप इतने बड़े दानी हैं, आपको तो गर्व से अपना सर ऊंचा रखना चाहिए, आप इतना लोगों को दान करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। उन्होंने कहा कि इसी बात का सोच करके तो मैं नजरें कभी ऊपर नहीं उठा पाता हूँ। बोले कैसे, समझे नहीं हम। उन्होंने कहा कि देने वाला मैं नहीं हूँ, देने वाला तो वो परमात्मा है, लेकिन लोग मुझे देने वाला मानते हैं। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करे, आते नीचे नैन। तो देखिए, ऐसा देने वाले के अंदर ऐसा भाव होना चाहिए कि ये सब ठाकुर जी का है। तुम ही निवेदित भोजन करही, यानी आपका ही है, आपको निवेदन। क्योंकि अतिथि देवो भव, हमारे ये वेद की, शास्त्र की वाणी है कि अतिथि देवताओं के समान होता है। आतिथ्य का बहुत बड़ा महत्व है जीवन में, उनके सत्कार का। हमारे आचार्यों की यही परंपरा रही है। लेकिन देखिए, धीरे धीरे समय बदला। आज की इस चकाचौंध दुनिया में, जहां हमारी संस्कृति ये कहती है कि अतिथि देवो भव, और आज सिनेमा जगत में हम सबको क्या देखने को मिलता है, अतिथि तुम कब जाओगे, है ना, ये दिखाया गया है। तो हमारी संस्कृति क्या है और क्या दिखाया जा रहा है। तो ये जो समय चल रहा है, बड़ा विकट समय चल रहा है। रघुनंदन राम जिस पर कृपा करें, वही जो है इस विकट परिस्थिति में स्वयं को सुंदर बना सकता है। यहाँ जब हमारे प्रभु राम लक्ष्मण सुनते हैं कि बारात आ गई, पिताजी आए होंगे, सारे अयोध्या के लोग हमारे अपने आए होंगे, तो मन में बड़ा उत्साह है, मन में बड़ा इच्छा जगी है पिताजी से मिलने के लिए, पिताजी को देखने के लिए। लेकिन मन में संकोच है, गुरु जी से कैसे बोलें। लेकिन विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम जी के मन की बात समझ गए,
और दोनों भाइयों को अपने हृदय से लगा लिया। अतिशय प्रेम के कारण आंखों से आंसुओं की धारा चलने लगी। उसके बाद वह मुनि विश्वामित्र दोनों भाइयों को वहां लिवा ले गए जहां पर महाराज दशरथ ठहरे हुए थे। जनवास उसको कहते हैं। बारात को कहाँ ठहराया जाता है? जनवास से। महाराज दशरथ आनंदित होकर के उठे हैं, मुनि विश्वामित्र जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किए हैं और महाराज बार बार मुनि विश्वामित्र जी के चरण रज को अपने मस्तक पर धारण कर रहे हैं कि धन्य है मुनिनाथ, आज आपके कारण मुझे ऐसा जीवन में सौभाग्य मिला है। विश्वामित्र जी राजा दशरथ को हृदय से लगा लिए और इसके बाद कुशल क्षेम पूछे हैं। दोनों भाइयों को दंडवत करते देख करके महाराज दशरथ अपने हृदय से लगा लिए। दोनों अपने कलेजे के टुकड़ों को सीने से लगा करके अपने दुख को मिटाया है। जैसे मरे हुए शरीर में फिर से प्राणों का संचार हो गया हो। क्योंकि पूर्व जन्म में महाराज दशरथ ने वरदान मांगा था। जब भगवान को पुत्र रूप में मांगना चाहा, उस समय उन्होंने कहा था कि हे प्रभु, मनि बिनु फनी जिमी, जल बिनु मीना, मम जीवन तिमी तुम ही अधीना। उन्होंने कहा था कि मेरा जीवन भी उसी प्रकार हो जैसे जल के बिना मछली का होता है, मणि के बिना सर्प का होता है, वैसे ही राम जो है दशरथ का भी जीवन राम के बिना हो। यानी जब तक आप मेरे पास हो तब तक मैं जीऊं, और जब आप दूर हो जाएं तो मैं जीवन नहीं चाहता। यानी राम ही मेरे प्राण हो। धन्य है। प्राण कहाँ रहते हैं? प्राण रहते हैं सीने में, हृदय में प्राण रहते हैं। इसलिए राघव जी को महाराज दशरथ ने हृदय से लगा करके और अपने उस अंदर के दुख को उन्होंने मिटाया है। इधर भरत भैया शत्रुघ्न ये भी अपने भाइयों से मिले हैं। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। हर से लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। श्री भरत जी ने शत्रुघ्न जी के साथ प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रणाम किया। राघवेंद्र सरकार उठा करके उनको हृदय से लगा लिए। फिर प्रभु कृपालु राघव अयोध्या वासियों से, अपने कुटुंबियों से, मंत्रियों से, सभी से मिलते हैं। क्योंकि राम जी का स्वभाव ही ऐसा है, वे सबके हैं। श्री रामचंद्र जी और माता सीता ये सुंदरता की सीमा है। दोनों राजा पुण्य की सीमा है। श्री जनक जी के सुकृत पुण्य जानकी के रूप में और महाराज दशरथ के सुकृत पुण्य का साक्षात स्वरूप श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और ना उसके समान किसी ने फल पाया। इन दोनों के समान ना तो जगत में कोई हुआ है और ना कभी होगा। जनकपुर वासियों ने कहा कि हम सब बड़े पुण्यवान हैं जो जगत में जन्म लेकर के जनकपुर के निवासी हुए। जो ऐसे प्रभु राघव का दर्शन आज हमको मिल रहा है, हमारे जनकपुर में स्वयं ऐसे सुंदर स्वरूप प्रभु का देखने को मिल रहा है, आज हमारा जीवन सफल हो गया। श्री सीता रामचंद्र के सुंदर छवि का दर्शन जो कर रहा है, वह अपने आप को यही मान रहा है कि आज हमारा जन्म लेना सार्थक हो गया। अरे उनके जैसा पुण्यात्मा कौन होगा? एक सखी ने दूसरे से कहा कि हे सखी, जैसे श्री राम और लक्ष्मण जी की जोड़ी है, वैसे ही दो कुमार और हैं राजा के साथ। वे भी एक श्याम वर्ण के हैं, दूसरे गौर वर्ण के हैं, और वो भी सुंदर जो है प्रभु श्री राम और लखन के समान ही हैं। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखीना सकहि नर नारी। लखनु शत्रु सूदन एक रूपा, नख सिकते सब अंग अनूपा। श्री भरत जी राघव जी की तरह दिखते हैं।
और लक्ष्मण शत्रुघ्न एक जैसे लगते। चारों भाइयों का इतना सुंदर स्वरूप है, उनकी उपमा कौन कह सकता है। उनकी उपमा योग्य तीनों लोक में कोई है ही नहीं, कोई वस्तु नहीं है जिससे उनकी उपमा की जाए, क्योंकि उनके समान तो वही है। बाबा जी ने लिख दिया, स्पष्ट कर दिया, उपमा न को कह दास तुलसी, कहूँ कवि को विद कहे, बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इन से यही है। पुर नारी सकल पसारी अंचल, विधि वचन सुनावहीं, ब्याहूं चारो भाई ये पुर, हम सुमंगल गावहीं। हाँ, हम सुमंगल गावहीं। सज्जनों, ऐसी सुंदर शोभा है चारों भ्राताओं की। चारों भ्राता बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र हैं। श्री राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न चारों भैया। जनकपुर की सभी माताएं, सभी नर नारी अपने जो है भगवान से मनाते हैं। वहां की स्त्रियां तो आंचल पसार करके भगवान से मांगती हैं वरदान कि हे प्रभु, हमारी यही विनती है कि ये चारों भाइयों का विवाह इसी नगरी में हो जाए, कि हम सुंदर ऐसे सुंदर मनोहर रूप को, ऐसे चारों भाइयों के सुंदर जोड़ी को निहारते रहे, इनका दर्शन करते रहें और इनके विवाह में मंगल गीत गाएं खूब। बड़ा आनंद है, आनंद का कोई पारावार नहीं। श्रेष्ठ दिन और लगन को शोध करके ब्रह्मा जी ने विचार किया, उस तिथि नक्षत्र को नारद जी के हाथ भेज दिया। राजा जनक के इधर जो आचार्य है, ज्योतिष है, इन्होंने भी अपना जो मिलान किया है, ठीक वही मिलान हुआ जो ब्रह्मा जी ने लिया था। शतानंद जी के निर्देशानुसार सारी तैयारियां कर ली गई हैं विवाह की। सभी अयोध्या वासियों से निवेदन किया गया कि महाराज अब आप पधारें। उनसे निवेदन करने पर महाराज दशरथ जो है कुल धर्मानुसार अपने कुल विधि करके साधु समाज के साथ चले हैं। देवताओं ने सुमंगल का अवसर जान करके आकाश से फूलों की वर्षा किया है। शिव ब्रह्मादिक देवगण झुंड के झुंड विमानों पर चढ़ करके उस पावन महोत्सव का दर्शन करने आए हैं। सबके हृदय में उत्साह है, सबके अंदर आनंद है। अब भाई राम जी का विवाह हो और आनंद ना हो, अरे राम ही आनंद रूप है। सब धन्याति धन्य है। कहते हैं चित वही चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना, विधि भयउ आचरज विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। बड़ी विचित्र लीला। चितवही चकित विचित्र बिताना, कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु बड़े बड़े देवता भी चकित हो रहे हैं जनकपुर की शोभा की, वहां की रचना को देख करके विवाह की। अब साधारण मनुष्य की क्या गति होगी, वो कितने आश्चर्य में होंगे जब ब्रह्मा विष्णु जैसे देवता भी आश्चर्यचकित हैं। अच्छा, ब्रह्मा विशेष रूप से आश्चर्यचकित है। विधि भयहु आचरजु विशेषी, बाबा जी ने लिख दिया है इसको हाईलाइट करके कि विधि भयहु आचरजु विशेषी। क्यों भाई, इनको विशेष आश्चर्य क्यों हो रहा है? आश्चर्य तो सबको है, लेकिन इनको विशेष हो रहा है महाराज, क्योंकि विधाता ही सब सृष्टि का निर्माण करते हैं। ब्रह्मा ने ही तो सब जगत को बनाया है। ब्रह्मा बनाने वाले हैं, विष्णु जी पालन करने वाले हैं, शिव जी संहार करने वाले हैं। लेकिन विशेष आश्चर्य ब्रह्मा जी को इसलिए हुआ, ब्रह्मा ने जब देखा वहां की सौंदर्य को, वहां की कारीगरी को, वहां की सजावट को, तो विचार करने लगे आश्चर्य से कि भाई मैं सब जगत का निर्माण करता हूं, लेकिन ये सब जो मैं देख रहा हूं इसको तो मैंने कभी निर्माण ही नहीं किया। निज करनी कछु कछु कतहु न देखी, मेरा बनाया हुआ तो ये कुछ है ही नहीं, ये तो सब अलौकिक दिख रहा है। ऐसी महिमा है हमारे प्रभु के जो है कि ब्रह्मा भी आश्चर्य में पड़े हुए हैं। बड़ा आनंद आएगा। समय हो चुका है इसलिए आज यहीं तक। और श्री सीता रामचंद्र जी का विवाह महोत्सव चल रहा है, आनंद ही आनंद है।
अगले दिवस आगे हम श्रवण करेंगे। आइए बारी बारी से जो चौपाई है आप लोग सुनाएंगे, जो नाम लेंगे उसी क्रम से, है ना। सबसे पहले सुना देंगे जयदीप द्विवेदी, है ना, और इंदु पराशर जी हैं। इंदु पराशर जी के बाद कृष्णा है, नीरजा तिवारी जी हैं, मोनिका झा जी हैं, और डॉक्टर सोनी जी हैं, हर्षिता जी हैं, कनक जी हैं, उन्नति जी हैं, है ना, शशि तिवारी जी हैं, तृष्णा जी हैं। चलिए सुनाइए। शायद जयदीप द्विवेदी नहीं है तो इंदु पराशर जी प्रारंभ करेंगे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। 10,000 वेश सुहते गंधर्व के पुत्र, तिनकी धनुहि छीन के तोरी हति सुमित्र। रे नृप बालक कालवश बोलता तो ही न संभार, धनुहि सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। प्रभु शैशव काल की याद नहीं, वह बात हुई न विशेष पुरानी। गए बाहर तप गए बाहर आप तपोवन से, धनु ही हमने बहुतोरिया जानी। हरे कृष्ण न क्रोध किया तब तो, क्षमा सिंधु बने महामुनि ज्ञानी। इस चाप में कौन विशेषता जो, मुनि नायक ऐसी उतावली ठानी। रघुवंश शिरोमणि ज्ञान निधे, नृप बालक एक बिचारा हूँ मैं। मुख दर्शन के हित आया हुआ, शिव का धनु भंजन हारा हूँ मैं। हरे कृष्ण नहीं छल कपट कोई, पला पावन प्रीत के द्वारा हूँ मैं। अनुशासन पालन हेतु खड़ा, मुनि नायक शिष्य तुम्हारा हूँ मैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कृष्णा सुनाइए, कृष्णा जी के बाद तृष्णा जी आप सुनाइए। व्यस्त हैं दोनों लोग। राधे राधे गुरुदेव। सुनाइए। बलवास नरक करताता, दुष्ट संग जन देहु विधाता। कहे कहे उलकन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जानवी तित संसारा। मात पिता ही उरन भयनी के, गुरु रिनु रहा सोच बड़ जी के। राधे राधे गुरुदेव। थोड़ा शोर है ना गुरुदेव, इसीलिए। अच्छा अच्छा ठीक है। प्रणाम। हाँ प्रणाम जी, मिर्जा आपको तिवारी और सुनाइए। सबको सादर प्रणाम करते हुए। बनई न बरनत बनी बराता, हो इस गुण सुंदर शुभदाता। चारा चाशु बाम दिसले, मनहु सकल मंगल कहि देई। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरसु सब काहू पावा। सानुकूल बह त्रिविध भयारी, सगट सबाल आव बर नारी। लोवा फिरी फिरी दरसु देखावा, सुरभि सन्मुख शिशु ही पियावा। मृगमाला फिर दाहिनी आई, मंगल गण जनु दीन देखाई। मंगल में कल्याणमय अभिमत फलदाता, जनु सब साचे हो नहिता, भय सगुन एक बार। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सिया राम। राधे राधे। चलिए सुनाइए तृष्णा जी। राधे राधे गुरु जी। दीप मनोहर मणिमय दाना, जाइन बरनी विचित्र बिताना।
जेहि मंडप दुलहिन बैदेही, सो बरणे असमति कवि केहि। बारि बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। राम लखनूर करबर चीठी, रही गए कहतन खाटी मीठी। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। इनके बाद मोनिका झा जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, शशि तिवारी जी हैं, डॉक्टर सोनी जी हैं। सुनाइए। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। सतानंद तब आयुष दीना, सीता गमनु राम पही कीना। तुम हो लखन शेष अवतारा, तुमरे शीश भूमि के भारा। मही ऊपर तनु तनि देहु उठाई, मैं जयमाल सकहूं परिराही। गावही छवि अवलोकि सहेली, सिय जयमाल राम उर्मेली। देखहु राम नयन भरी तजी, ईर्षा मृद कोहू। और लखन रोष पावकु प्रबल, जानि सलभ जन हो। राधे राधे। राधे राधे। और सुनाइए, मोनिका झा जी हैं, कानक जी हैं, डॉक्टर सोनी जी हैं। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। आयशु काह कहिया किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सो बिलगाऊ बिहाई समाजानत मारे, जे हहीं सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुराम धरहि अपमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न सरी सकीन गोसाई। एहि